खुलने में समय भी है, देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहता है। और वैसे भी हम बहुत ज्यादा एसजीएक्स निफ्टी को एग्जैक्टली एमुलेट करते भी नहीं है। तो वो जो मेमो था एलॉन मस्क साहब का अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने स्टाफ के लिए, उसमें लंबे वर्किंग आवर्स, हाई इंटेंसिटी के साथ काम करना है और सिर्फ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पासिंग ग्रेड होगा। ये लाइन में कभी कभी होता है पासिंग मार्क ये 78%, आप मतलब डिस्टिंक्शन से पास होइए तब पास होंगे आप। ये मामला था। ये सब ठीक है भाई, कभी कभी रेजिम चेंज में ऐसे इश्यूज आते हैं। अब ये सब ओवरहैंग बने हुए, खैर इन सब पे बातचीत आगे भी करते रहेंगे जब कोई डेवलपमेंट्स आएंगे। अब आज का वो ट्रेड सेट, अच्छा कल का एफआईडीआई का आंकड़ा स्क्रीन पर रखिएगा। वो एफआईएस का पस पड़ना, अब वो कैश मार्केट में बिकवाली के इंस्टेंसेस, हाँ डीआईएस की तरफ से फ्लोज आए, पर अगर मैं वो कल की लिस्टिंग से रिलेटेड लार्ज ट्रेड्स को एडजस्ट करूं तो ऐसा कोई वो एक दो स्टॉक्स में चैनलाइज होते हुए फ्लोज लार्जली नजर आएंगे। तो अब वो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, फ्लोज काफी म्यूटेड हो रहे हैं, टेपिड हो रहे हैं इस समय बाजार में, नया पैसा नहीं आ रहा मार्केट्स में। कई लोग ये भी मान रहे हैं शायद ये नया पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब ये बड़ी डील्स का जो ओवरहैंग है, ये लार्ज ट्रेड जो सामने आ रहे हैं एक एक करके, उससे पहले थोड़े से क्योंकि सप्लाई का डर है, इसीलिए शायद नया पैसा कमिट भी नहीं हो रहा है इस समय बाजार में। कैसे अप्रोच करूं, सेटअप है कैसा? देखिए पैसा आना होता है तो जितना, मतलब जैसे कहते हैं ना एक समुंदर है ये, तो फिर जितने मर्जी लोटे आप निकाल लीजिए उसमें से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब एक पैसा नहीं आ रहा, बहाना बन गया ये। और आज जो एक चीज़ फेवर में जा सकती है कि हैंगसेंग की डिक्लाइन वापस स्टार्ट हो गई है, तो मेरे लिए एक्चुअली पॉजिटिव है। मैं एक चीज़ एक सिंपल बताऊंगा, आप एक नोटिस करेंगे, इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करती है जब चाइनीज़ मार्केट गिरती है, और इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म करती है जब चाइनीज़ मार्केट में रैली आती है। तो इसके लिए आज हैंगसेंग करीब 2-3% नीचे। अच्छा एसजीएक्स निफ्टी ने अभी जो लेवल लगाया हुआ है 18,390, आई थिंक 18,390, 18,391 शायद एसजीएक्स निफ्टी है। कल का एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स लो और कल का निफ्टी फ्यूचर्स लो आशीष 18,385 था एसजीएक्स निफ्टी का लो, और निफ्टी फ्यूचर्स का लो था 18,386। तो जो बात मैं बोलता हूँ कि नॉर्मली बड़े गैप डाउन्स में एसजीएक्स निफ्टी का लो ब्रीच नहीं होता है, स्टॉप लॉस लगा लें, वो स्टॉप लॉस लगाया, तो वो एक ब्यूटीफुल ट्रेड। हाँ अब अगर 9:15 से पहले अगर वो लेवल ही ब्रीच हो गया तो उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन ये अगर आप सेटअप की बात करें यहाँ पर, तो ये कल का हाई और लो मेरे ख्याल से एक आपको एक इंटरेस्टिंग सेटअप देगा कि कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन एफआई की बाइंग जैसा आपने कहा कम हो गई है, डीआई की थोड़ी सी बाइंग थी कल, थोड़ी सी लार्ज ट्रेड्स थी कल। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई ने काफ़ी बाइंग की, लेकिन 1845 करोड़ की बाइंग की आशीष। और लॉन्ग शॉर्ट में देख रहा था 12,700 लॉन्ग ऐड किए हैं और 5750 शॉर्ट ऐड करी, और एफआई लॉन्ग शॉर्ट हो गया 65% वर्सेज 35%। ये आंकड़ा जो ना, ये आंकड़ा खराब है। ये आंकड़ा इसलिए खराब है क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले 6 महीने का, एफआईआईज बाय डिफॉल्ट टॉप पे बाय कर रहे हैं और रिटेल बाय डिफॉल्ट बॉटम पे बाय कर रहा है। हमने वो बात की थी कि जब एफआईआईज का लॉन्ग शॉट 18% या 15% पे आ गया था और रिटेल का लॉन्ग सबसे ज्यादा पहुंच गया था, वहां से मार्केट ने आपको एक जबरदस्त 1800 पॉइंट की निफ्टी में रैली दी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है काफी टाइम के बाद कि जो एफआईआई का नेट लॉन्ग है वो रिटेल के नेट लॉन्ग से ज्यादा है। ठीक है, तो ये जैसे हम कहते हैं ना स्मार्ट मनी, एक्चुअली ये स्मार्ट मनी अब रह नहीं गई है, ये पूरी की पूरी मोमेंटम चेजिंग मनी है, और इस मनी को अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो बहुत जल्दी अपना पीछा छुड़ा देती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। पुट-कॉल रेशो 1.25 से 1.14 पर आया है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज ट्रेड आपको मिलेगा, हम डिस्कस करेंगे। आज ट्रेड आपको मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो शुरू में ही मिलेगा, उसके बाद अगर वो ट्रेड नहीं मिला जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से फिर साइडलाइंस पर बैठने में ही और कुछ और काम करने में ही मेरे ख्याल से भलाई होगी फिर आज। ठीक है, तो हो सकता है इस पे आता हूं मैं, निफ्टी पे स्पेसिफिकली बातचीत कर ही लेते हैं। कल का इंटरडे चार्ट बिल्कुल फ्लैट खुले, गेन्स और लॉसेस के बीच में दिन भर कामकाज, और फाइनली एकदम फ्लैट सेशन का कल्मिनेशन होता हुआ नजर आया। यह है कल की तस्वीर। हाँ, अंडरलाइंग ये हो सकते हैं कि इफ्स एंड बट्स थे ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और पॉकेट्स को लेकर दबाव, कुछ में बेहतर परफॉर्मेंस हुआ था, हो सकता है नर्वसनेस ईयर मोमेंट हाइज के आसपास की। लेकिन इसे रीड कैसे करूं? ये थकावट है दरअसल रिकॉर्ड हाइज के आसपास की दरअसल, या फिर हम लोग गलती समझ रहे हैं? ये अर्ली साइंस ऑफ एग्जॉशन है जो स्क्रीन पे क्लियरली प्ले आउट हो रहा है। देखिए एग्जॉशन के आशीष, एक मैं बचपन में गेम खेलता था मारियो का, तो उसमें मारियो जब बड़ी